फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। देखिए, एक आवश्यक सूचना आ चुकी है बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा। ये 68वीं संयुक्त प्रारंभिक और मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित आवश्यक सूचना है। ये 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग के प्राप्त विकल्पों में अभ्यर्थियों के अधिमत के आधार पर इसे लागू करने तथा 68वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के ऐच्छिक विषय में स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन की समस्या के आलोक में इसमें ऐच्छिक विषय की परीक्षा पैटर्न में आंशिक संशोधन करने के कारण उक्त प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी पूर्व में निर्गत तिथि को दिनांक 30/12/2022 तक विस्तारित किया जाता है। साथ ही 68वीं संयुक्त प्रारंभिक एवं मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में होने वाले संशोधन के संबंध में विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर प्रदर्शित है। मैं वो भी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेंस के सिलेबस में चेंज किया गया है। एक बार इसको हम लोग आवश्यक सूचना इसको भी हम लोग ठीक से पढ़ लेते हैं। 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका 8.1.2 में अंकित है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन लागू किया जाएगा। तदनुसार आयोग द्वारा सर्वाधिक अभ्यर्थियों से प्राप्त मंतव्य नेगेटिव मार्किंग शुड बी यूनिफॉर्मली ऑन ऑल द 150 क्वेश्चंस। इन दिस केस देयर विल बी 1 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड -1/4 फॉर रॉन्ग आंसर के आलोक में उक्त प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी। प्रत्येक प्रश्न जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर अंकित किया जाएगा 1/4 यानी 0.25 अंक दंड स्वरूप घटाया जाएगा। कहने का मतलब है कि हर 4 गलत पर जो है आपका जो है 0.24 अंक आपका कट जाएगा। यदि अभ्यर्थियों द्वारा एक प्रश्न के लिए एक उत्तर दिए जाते हैं तो उसे भी गलत प्रश्न के लिए एक से अधिक उत्तर दिए जाते हैं तो उसे भी गलत उत्तर मानते हुए 1/4 अंक घटाया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न के लिए कोई उत्तर अंकित नहीं करते हुए खाली छोड़ने की स्थिति में अंक घटाने का दंड देना ही होगा। यानी कि आप यदि जिसको नहीं बनाइएगा तो उसके लिए कोई भी अंक आपका नहीं कटेगा। अब नॉर्मलाइजेशन से संबंधित बात देख लीजिएगा। वैकल्पिक विषय के स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन की समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में आयोग द्वारा संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा की संरचना में संशोधन किया गया है। यानी कि देखिएगा, ये सिलेबस बिल्कुल चेंज कहा जा सकता है। ये देखिए किस तरह चेंज किया गया है। सामान्य हिंदी 100 अंक 3 घंटे का होगा। सामान्य अध्ययन पत्र 1 300 अंक का 3 घंटे का होगा। सामान्य अध्ययन पत्र 2 300 अंक का 3 घंटे का होगा। यानी कि देखिएगा, अब निबंध भी पूछा जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि निबंध 300 अंक का होगा। दोस्तों, ये जबरदस्त यहाँ पर चेंज देखा जा रहा है कि निबंध होगा, ये 300 अंक का होगा और ये 3 घंटे का होगा। एक निबंध लिखा जाएगा और 300 अंक का होगा, ये 3 घंटे का होगा। और 4 से 37 तक जो भी वैकल्पिक विषय होता है उसमें MCQ जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, अब वो क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा। दोस्तों, ये 3 घंटे का होगा, 100 अंक का होगा। ये अब कितना प्रश्न रहेगा ये तो नहीं बताया गया है। ये देखिएगा, वैकल्पिक विषय जो है MCQ आधारित होगा, 100 अंक का होगा, 3 घंटे का होगा। सबसे बड़ा बदलाव आप इसको कह सकते हैं दोस्तों, ये सबसे बड़ा बदलाव जो है यहाँ पर है कि क्या होगा, ये आपका बहुत बड़ा बदलाव आप इसको कह सकते हैं कि आपका निबंध जोड़ा गया और वैकल्पिक विषय को MCQ ऑब्जेक्टिव कर दिया गया। सामान्य हिंदी में 30% प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। इसी प्रकार वैकल्पिक विषय में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। अब ये सबसे बड़ी बात और भी है कि इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये MCQ बेस्ड है। ये सरकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा और ये कितना, तो अब तक ये जो है यहाँ पर जो परसेंटेज के आधार पर है इसके आधार पर होगा। अब जैसे देखिएगा, ज्ञातव्य रहे कि प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों की सूची में मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना होगा। संप्रति
उक्त वैकल्पिक विषय में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है और दिव्यांग के लिए 32% निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि देखिएगा 34%, 100 है तो 100 में 34 अंक आपको लाना होगा यदि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं। यदि आप सामान्य के हैं तो 40 अंक जो है ये प्राप्त करना होगा, वो भी मेधा निर्धारण में इसका गणना नहीं किया जाएगा। इस प्रकार सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2 और निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी ऑप्शनल का भी अब कोई योगदान नहीं रह गया दोस्तों। उसके बाद 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन भरने की पूर्व निर्धारित तिथि को निम्न प्रकार बदला जाता है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 20/12/2022 थी, जिसको बढ़ा करके 30/12/2022 तक कर दिया गया है। पेमेंट करने एवं एप्लीकेशन सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, और जिसके लिए आवेदन भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद 10 दिन यानी 10/1/2023 का समय दिया जाएगा। उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना विवरणी जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निर्देश आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। दिनांक 18/11/2022 को 68वीं प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाएगा तथा विज्ञापन के अन्य सभी निर्देश एवं शर्त पूर्ववत रहेगी। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज आप कह सकते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप कितनों बेहतर परफॉर्म कर लीजिए उसका कोई फायदा नहीं। यानी सिर्फ क्वालिफाइंग आप यदि जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 40 नंबर लाना है। यदि आप किसके हैं, यदि आप ईबीसी के हैं तो ईबीसी वाले को आपको 34% लाना है, और यदि पिछड़ा वर्ग के हैं तो 36.5 यानी 37 नंबर आपको लाना होगा। उसके बाद देखिए 32% लाना होगा। इस प्रकार जो है ये जबरदस्त चेंज यहाँ पर किया गया है। निबंध, अब सबसे बड़ी बात है कि निबंध के बारे में देखिए दोस्तों, ये 300 अंकों का होगा, ये सबके लिए बराबर, यानी तीनों के तीनों पेपर, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, चाहे एमबीबीएस बैकग्राउंड के हो, चाहे जनरल आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट को, अब किन्हीं के लिए किसी भी तरह का उछाल वाली कोई बात नहीं। यानी कि सभी के सभी सब्जेक्ट, सभी के सभी प्रश्न सारे लोगों के लिए सेम होगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आप यहाँ पर कह सकते हैं। यानी कि इस प्रकार मेंस के सिलेबस को चेंज कर दिया गया है, संशोधित कर दिया गया है दोस्तों। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट, आप या क्या कहिए, आप खुद इसको कह सकते हैं कितना बड़ा बदलाव किया गया है 68वीं के परीक्षा में, तो इसका आप कल्पना कर सकते हैं। और दूसरी बात कि पीटी में भी 1/4 नेगेटिव, जो कि आज तक नेगेटिव का कोई प्रावधान नहीं था, अब पीटी में भी नेगेटिव कर दिया गया है। तो इतना सारा बदलाव किया गया है दोस्तों, आप इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद ही आप जो है तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।